अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। रूसी सदर पुतिन ने हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के शहर मोरबी में मचो दरिया पर केबल ब्रिज के हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया है। पीर को क्रेमलिन की वेबसाइट पर एक तहरीर शाया करते हुए सदर हिंदुस्तानी द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक पैगाम में पुतिन ने कहा, मोहतरम सदर, इज़्ज़तमाब वज़ीर आज़म, रियासत गुजरात में पुल के अलमनाक हादसे पर मेरी ताज़ियत कबूल करें। रूसी खबरसां एजेंसी टास के मुताबिक पुतिन ने हादसे में जाँ बहक होने वालों के प्यारों और दोस्तों से हमदर्दी और हिमायत का इजहार किया और तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि अगर मुल्की पॉलिसी के अहम फैसले तय पाए जाते हैं तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक मिस्र के शर्म उल शेख में COP27 मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर सकते हैं। यह तनाज़ा इस वक्त पैदा हुआ जब बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने तजवीज़ दी कि वो इस तकरीब में हिस्सा लेंगे, जो कि 6 से 18 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके बजाय नए मुकर्रर करदा रहनुमा जो पहले ये कहकर वो शिरकत नहीं करेंगे, रद्दअमल का सामना करना पड़ा था। ऋषि सुनक मुबैना तौर पर 17 नवंबर को मुकर्रर करदा मौसम ख़ज़ां के बयान पर मरकूज़ है, जो ताज़ा तरीन पेशन गोइयों पर मबनी हुकूमत के मुआशी मंसूबों का खाका पेश करता है। पोप फ्रांसिस बहरीन के अपने आने वाले दौरे के दौरान कैथोलिक और मुसलमानों के दरमियान बातचीत को फ़रोग़ देने का इरादा रखते हैं और खलीज अरब में अमन का पैगाम देंगे। पोप 3 नवंबर से 6 नवंबर तक बहरीन में होंगे। सफ़र का आगाज़ साकिर के शाही महल में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के दौरे से होगा, जिन्होंने इन्हें मुल्क आने की दावत दी है। ये फ्रांसिस का एक ऐसे मुल्क का 10वां दौरा होगा जहां मुसलमानों की अक्सरियत है और तकरीबन 1.3 मिलियन की आबादी में से तकरीबन 80,000 कैथोलिक मौजूद हैं। ये शिया इस्लाम के लिए भी एक निशान होगा, जो कि पोप मुस्लिम अकीदे की मुख्तलिफ शाखों के साथ मेलजोल की हिकमत अमली की फ्रेमवर्क में है। कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा ने यूरोपीय पार्लियामेंट की नायब सदर एवा केली का इस्तकबाल किया। सरकारी एजेंसी कोना ने लिखा कि केली का खलीजी मुल्क के सरकारी दौरे के दौरान शेख अहमद ने सैफ पैलेस में इस्तकबाल किया। यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर के हमरा एक वफ़द ने भी इजलास में शिरकत की। दरअसल केली ने एक अलग मुलाकात के दौरान कुवैती कानून साजों के साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। कुवैत न्यूज़ ने जारी करदा एक बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट किया कि इसने कुवैती और यूरोपीय पार्लिमानों के दरमियान ताउन पर मबनी ताल्लुकात का भी जायजा लिया। केली और इनके वफ़द का कौमी असम्बली के स्पीकर अहमद अल सदौन ने अपने सरकारी दौरे के एक हिस्से के तौर पर असम्बली में शिरकत के लिए भी खैर मकदम किया। दी ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट किया है कि कतर ने गुज़िश्ता साल बरतानवी अराकीन पार्लियामेंट के लिए तहाइफ और दौरों पर किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा रकम खर्च की है, जो अगले माह होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल अपनी लॉबिंग की कोशिशों की निशानदेही करता है। दी ऑब्जर्वर के तस्दीए के मुताबिक अक्टूबर 2022 तक कतरी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल पार्लियामेंट के अराकीन को कुल 2,51,208 पॉइंट के तहाइफ दिए थे, जिनमें लग्जरी होटल में क़याम, बिजनेस क्लास फ्लाइट्स और घोड़ों की दौड़ के टिकट शामिल थे। इनकी मुश्तरका कीमत इन 15 दीगर ममालिक से ज़्यादा थी, जिनकी हुकूमतों ने बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट को अतिया दिया था, और मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से मेंबरान पार्लियामेंट को दी जाने वाली रकम से 6 गुना ज़्यादा थी, जो कि दूसरे सबसे बड़े गैर मुल्की हुकूमत का अतिया दहिंदा है। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि साल रवां की तीसरी छमाही के दौरान कौमी ख़जाने को 301 अरब रियाल की आमदनी हुई है, जबकि 14 अरब रियाल सरप्लस हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने सरकारी वेबसाइट पर बयान में कहा कि साल रवां के इब्तदाई 9 माह के दौरान 950 अरब रियाल की आमदनी हुई है, जबकि 800 अरब रियाल अखराजात हुए हैं। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान की रियासत गुजरात में मौलिक पुल गिरने से हुए हलाकतों पर इज़हार अफसोस किया है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक दफ्तर खारजा ने पीर को बयान में कहा है कि मुमलिकत ने पुल हादसे में हलाक होने वालों के आज़ा और इंडिया के दोस्त अवाम से रंज व मलाल का इजहार और ज़ख्मियों की फौरी शिफा की आरजू जाहिर की है। वज़ीर के इंडिया की रियासत गुजरात में बरतानवी दौर का पुल गिरने से हलाक होने वालों की तादाद 140 से ज़्यादा हो गई है। सऊदी अरब के किंग सलमान इंसानी इमदाद और इमदादी मरकज़ ने यमन में इंसानी हमदर्दी के तहत एक और मंसूबे पर अमल दरामद के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक यमन में हालत जंग के बाद वहां रहने वाले मुतासरा बच्चों को मुआशरे में दोबारा फाल करने का मंसूबा बनाया गया है। इस मंसूबे का मकसद 410 मुतासरा बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराए जाने के अलावा इनके ख़ानदान को पेशेवाराना तरबियत फराहम की जाएगी। यमन में कम्युनिटी के बच्चों के हुकूक से आगाह करने के लिए तरबियती कमेटियां कायम करने में भी मदद की जाएगी।
तुर्किया ने हिंदुस्तान में केबुल पुल टूटने के नतीजे में हलाक होने वालों के लिए ताज़ियती पैगाम जारी किया है। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने जारी करदा बयान में कहा है कि कल भारत के सूबे गुजरात में पुल टूटने के नतीजे में इंसानों के हलाक और ज़ख्मी होने पर हमें शदीद अफसोस हुआ है। बयान में कहा गया है कि हम भारत के अवाम, हुकूमत और हलाक होने वालों के लवाहकीन के साथ क़ल्बी इज़हार ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मियों की फौरी सेहतयाबी के मुतमनी हैं। हिंदुस्तानी सनतकार गौतम अडानी एक बार फिर दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गए हैं। फोर्ब्स के मुताबिक उन्होंने अमेज़न के बानी जेफ बेजोस की जगह ले ली है। हिंदुस्तानी स्टॉक ने पिछले 2 हफ्तों में वॉल स्ट्रीट को पीछे छोड़ दिया, जिसके नतीजे में गौतम अडानी की दौलत में इजाफा हुआ है। पीर को गौतम अडानी की दौलत में $314 मिलियन का इजाफा हुआ और वो $131.9 बिलियन के मालिक बन गए हैं। इसके साथ वो फोर्ब्स की फहरिस्त में दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पीर को गुजरात के बनासकांठा जिले के थराद में पानी की फराहमी के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखते हुए जज्बाती हो गए। प्रोग्राम में अपनी तकरीर के दौरान पीएम मोदी मोरबी में पुल गिरने से जान गंवाने वालों को याद करते हुए जज्बाती हो गए और रोने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मरकजी हुकूमत हर तरह से मुतासरा खानदानों के साथ है और गुजरात हुकूमत पूरी ताकत के साथ राहत और बचाव के कामों में लगी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं इस बारे में उलझन में था कि तरक्याती प्रोग्राम करूं या ना करूं, लेकिन आपकी मोहब्बत और खिदमत और फ़र्ज़ के संस्कार की वजह से मुझे मजबूत दिल के साथ यहाँ आना पड़ा। मैं मोरबी हादसे के बाद बहुत परेशान हूँ। मेरा दिमाग मोरबी के मुतासरीन से जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दर्द शायद ही कभी महसूस किया हो। एक तरफ दर्दमंद दिल हमदर्दी से भरा हुआ है और दूसरी तरफ फ़र्ज़ की राह है। इसीलिए मैंने यहाँ पहुँचकर अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पीर को तमाम कॉलेजों और दीगर मसावी तालीमी इदारों को इंसदाद मंशियात कमेटियां तश्कील देने की हिदायत जारी की। हैदराबाद पुलिस के कमिश्नर सीवी आनंद ने शहर भर के कॉलेजों के लिए हुक्मनामे में इदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में मंशियात की लानत को रोकने और नौजवानों की हिफाजत के लिए इक़दाम करें। कमेटी में फैकल्टी और तलबा से तैयार करदा कम अज़ कम 5 अरकान पर मुश्तमिल होना चाहिए, जो बुनियादी तौर पर मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए काम करने का काम सौंपा जाता है।